कुत्ते की पूंछ को 12 साल अगर रखा जाए तब भी वो शायद एक बार को सीधी हो सकती है। एसएससी सीधी नहीं हो सकती, और एसएससी के डायरेक्टर साहब वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बयान देने में सबसे आगे, वो इतना सा मुंह लेके आके ऐसे ऐसे बयान देना, और यहाँ देख लो क्या हाल हो रहे हैं। मैं अभी इंग्लिश का बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा पहले जो समस्याएं आई हैं वो भी बताता हूँ। सेंटर्स जो कहा था कि हम लोग 200 किलोमीटर दूर दे दें, मतलब 200 किलोमीटर के अंदर देंगे। एक बच्चा जो है कानपुर का है, और मैं वो प्रूफ के साथ अगली वीडियो डालूंगा, क्योंकि पहले मुझे ये बताना था कि आज इन्होंने क्या खेल रचा है। एक सेंटर कानपुर का बच्चा जो है उसका सेंटर केरल में दे रहे हैं। मतलब चाहे वो बच्चा शादी के बाद हनीमून जाए ना जाए, तो भैया पहले ही भारत भ्रमण कर ले। 2 दिन में बच्चा, मुझे बताओ केरल कैसे पहुंच सकता है। राजस्थान का बच्चा जो है, वो कह रहे थे ना 200, वो राजस्थान के बच्चे का जो सेंटर है वो देहरादून दिया जा रहा है। तो ये शायद उनकी रेडियस के हिसाब से उनका कोई अलग एंगल चलता होगा, क्योंकि पुराने टाइम पे उन्होंने पढ़ा था जो कुछ भी, वो 200 किलोमीटर की रेडियस में आता है। नौटंकियां अभी सुधरी नहीं है। कंप्यूटर की प्रॉब्लम अभी कई सेंटर्स पे देखने को बच्चों को मिल रही है। सेंटर्स वही खेत में ही, क्योंकि कई सारे बच्चों ने खेत में नहीं देखा होता कि खेत कैसे होते हैं, तो उनको घुमाया जा रहा है, गांव की सैर कराई जा रही है। कोई बैठने का सिस्टम नहीं है, कहीं पर कोई रुकने का सिस्टम नहीं है, किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये तो है वो समस्याएं। अब आ जाओ कि स्टेनो में इंग्लिश का क्या रहा। ठीक है जी, इंग्लिश का नहीं, मैं और भी बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले तो आपको, क्योंकि पता ही है स्टेनो में सबसे ज्यादा इंग्लिश ही आती है, 100 क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो इन्होंने ये वाला पैटर्न बदला है कि जैसे पहले फिक्स आते थे 10 सिनोनियम 10 एंटोनियम, अब इसको इन्होंने हटा दिया है। ये क्या कर रहे हैं, ये एक अपना ही रेशियो लेके चल रहे हैं। मतलब पेपर में अब आप ये सोचते हो ना कि कोई चीज इतने नंबर की आएगी, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमें बच्चों ने दिया है, ठीक है, कई सारे बच्चों से मैंने बातचीत की है, तो उन्होंने ये सब कुछ बताया कि इस तरीके से जितना उनका याद रहा, वैसे ही दिमाग खराब रहता है, तो इतना बता दिया। वो भी उनके लिए बहुत दिल से मैं तो शुक्रिया करता हूं उन बच्चों का। सबसे पहले सिनोनियम्स, मैं क्या कह रहा था सुबह की वीडियो में, मैंने क्या बोला था, और इसीलिए मैं हमेशा, मेरी बातें कई बार कड़वी हो सकती है लेकिन मैं सच बोलता हूं भाई। मैंने क्या कहा था, सुबह की वीडियो उठा के देख लो, कि जो तुम ये जो सोच बना बैठे हो ना कि एक एग्जाम के बिहाफ पे दूसरे को डिसाइड कर लेते हो, ये सरासर गलत है। तब क्या बोल दिया, अरे एक तो मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों को इतनी जल्दी क्यों बेवकूफ बना दिया जाता है कि भाई जब इंग्लिश के टीचर है तो हम बता रहे हैं तो उसको तो समझो। अब मैं अगर रीजनिंग की चीजें बताने लग जाऊं तो बेकार नहीं हो जाएगा सब कुछ। तो पहले समझा करो बात को। अभी सुनो, मैंने कहा था कि यार इससे डिसाइड मत करो कि यहाँ सिनोनियम्स एंटोनियम्स एक एक आ रहे हैं और इसने संख्या जो है बाकी चीजों की बढ़ा दी है, तो तुम लोग बावले हुए जा रहे हो। मैंने कहा अभी एग्जाम आएगा वो कुछ और कर देगा, और वोकेबलरी कैसे हटा सकता है। अभी इसने यहां से 8 से 10 सिनोनियम एंटोनियम दिए, कर लो क्या कर लो। अब वो बच्चा तो लग गया ना, उसका तो हो गया ना, उसको खराब हो गया ना उसकी सारी चीजें, तो जो वो कैब छोड़े बैठा है। और समझा रहा हूं इतने टाइम से, लेकिन समझ नहीं आती है यार, फिर गुस्सा दिलाते हो। इतनी मेहनत करके हम भी कुछ समझा रहे हैं, उसको समझ लिया करो यार। इतनी बार बोला कि यहाँ से जो भी चीजें जाएंगी वो जेन्युइन जाएंगी आपके लिए, कोई ऐसी भड़काने वाली कुछ ऐसी चीजें कभी नहीं मिलेंगी आपको। सिनोनियम्स आ रहे हैं, एंटोनियम्स आ रहे हैं, और वर्ड सुनो कैसे कैसे आ रहे हैं। मैंने कहा था लेवल उठेगा, और ये 12th का माना जाता है सीजीएल में, समझ जाओ। और अभी आने वाला है, उसके ऊपर अलग से बताएंगे आपको। देखो, बच्चे ने बताया कि भैया इनोवेट जैसा वर्ड था, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने भाई इतने ही बता दिए, याद हो उनको, माइंड में रह गए, क्योंकि वो कैब तो रह जाती है माइंड में। ठीक है, इनोवेट ये कराए हुए हैं। आप T10 सीरीज और T20 सीरीज उठा के देख लो, आपको ये एज इट इज वर्ड मिलेंगे। और मैं कह रहा था चिल्ला चिल्ला के कि अच्छे वर्ड्स पढ़ो, अच्छे वर्ड्स पढ़ो। टीशियस के हिसाब से ही करा रहा था मैं, तो तब भी इतने खतरनाक वर्ड आपको करा रहा था। एनकम्ब्रेस, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको उस सीरीज में ना मिले। पुल्चरिट्यूड, ये तो आपको उसमें ही मिल जाएगा, अभी का ही आपका टेलीग्राम चैनल में ही आपके क्विज जिसमें डाले जाते हैं। अब बताओ, ऐसे भयानक भयानक वर्ड है। तो मैंने कहा था कि भाई कोई भी पेपर जब बनेगा तो उसमें बिल्कुल एवरेज चीजें नहीं आएंगी, हर चीज इजी नहीं आएगी, हर चीज टफ भी नहीं आएगी, लेकिन लेवल उठाना पड़ेगा आपको। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन सेम वैसे ही आ रहे हैं, लेंदी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव भी था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन के, वो भी वही है लेंदी वाले। लेकिन क्या है कि सारा लेंदी नहीं आ रहा है, ये एक और फिर प्रॉब्लम कि हर चीज लेंदी करनी है, नहीं। 40% लेंदी दे रहा है और 60% जो है वो एवरेज दे रहा है, जो नॉर्मल ही देता है। तो बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना कर देगा पेपर को कि भाई करो ही मत, फिर तो वो पेपर ही क्यों दिलवा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात उसने सोच ली है कि भाई अब
100% मैं एवरेज भी नहीं दूंगा। जैसे पहले टीचर्स में क्या होता था कि एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते थे, ऊपर से देखना स्टार्ट किया, धड़ 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 क्वेश्चन खत्म कर दिए। तो ये आपका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मतलब सीजीएल में भी बात बनेगी। वोकैब फिर से देख लो, ठीक है। होमोनियम्स के ये नया पार्ट जोड़ दिया उसने, होमोनियम्स के 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए। तो 5 से 6 क्वेश्चन वहां आते नहीं थे, मतलब अलग से नहीं आते थे, आते तो फिलअप्स में आते थे, लेकिन अब उसने शायद अलग से ही दे दिए हैं, ठीक है। पैसेज के बच्चे बता रहे हैं कि 2। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक बच्चे ने बोला कि एक पैसेज था और 3 क्लोज टेस्ट थे, तो एक ने बोला कि सर 2 क्लोज टेस्ट थे। तो अब हो सकता है कि यार इतना दिमाग खराब चल रहा है, यानी कि पैसेज और क्लोज टेस्ट थे, फिर वही गलती करोगे। सीजीएल में हम पैसेज भी करेंगे और क्लोज टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि बुद्धि सन की हुई है, भरोसा नहीं है क्या दे दे आप लोगों को। पीक्यूआरएस 5 से 6 थे, 5 से 6 में बच्चे कह रहे हैं कि 2 से 3 जो थे वो वही थे, सिंपल मतलब एवरेज हो जा रहे हैं। और 2 से 3 में उसने क्या कर दिया, वो कोई नहीं कर पा रहा उनको, क्यों? क्योंकि जोड़ तो लेंगे, पर वो जैसे ही नीचे कर रहा है तो ऊपर चला जा रहा है क्वेश्चन, आधा ऊपर कर रहे हैं नीचे चला जा रहा है। तो मतलब वो तो उसने पता नहीं क्या सोच के कौन सी भांग पी के बनाया है, ठीक है। एरर्स में भी सेम चल रहा है कि भैया लगभग हमारा 40% जो क्वेश्चन है वो एवरेज ही चले, 40 नहीं, इसमें थोड़ा इस बार क्योंकि 12th लेवल का है तो शायद हो सकता है हल्का हाथ रखा हो इसने, तो कह रहे हैं 60 to 70% ठीक था, लेकिन ऊपर के जो 40% है, फिर जो क्वेश्चन बढ़िया है तो बढ़िया ही है वहां पर, ठीक है जी। तो ग्रामर का भी पार्ट है इसमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 से 5 क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ईडियम्स के 4 से 5 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखो थ्रो वंस हैट इन द रिंग, इस टाइप के क्वेश्चन है वहां पर। और मतलब एक दो तो कहते हैं कि जो कॉमन वाला ही था, तो ऑब्वियसली बात है कॉमन वाले भी तो होंगे ही ना, कॉमन वाले भी होंगे। तो पेपर तो ये देख के लग रहा है कि भाई जो बना रहे हैं वो बहुत ठीक ठाक ही बना रहे हैं, बट शायद कुछ चीजों में बहुत ही खतरनाक कर जा रहे हैं, ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं 4 से 5, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये नहीं बताया कितनी संख्या, बट हाँ था। फिलअप्स जो है वो 5 से 6 हैं, तो बता ऐसी कोई चीज नहीं है जो देखने को ना मिली हो या कुछ एकदम से सडन। हाँ, होमोनियम्स का बताया कि होमोनियम्स जो थे वो थे, तो मतलब हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ नया भी सडन आ सकता है, ठीक। और ये तो 12th का पेपर है, ठीक है जी। अब सीजीएल की बात होगी तो ग्रेजुएशन का होगा, और ताकत पूरी खींच झोंकेगा वो भी अपनी तरफ से। नेक्स्ट, रीजनिंग वाली बात करें तो रीजनिंग जो पहले होती थी कि भाई सबकी, देखिए बच्चों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा ये रहती थी कि भैया 50 अगर रीजनिंग के क्वेश्चन है तो 47 40 मतलब ऐसे ही होता है। अब वो ये आपको करने नहीं दे रहा है, तो सलाह मेरी ये है एक बड़े भाई के नाते कि अगर क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि देखने में गड़बड़ है और तुमसे नहीं लग रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ दो। अगर तुम्हें, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरा पेपर जो है उसको करना है आप लोगों ने, क्योंकि 50 में से 50 एक वो ईगो है ना बच्चों के माइंड में पहला टीचर्स के टाइम से कि नहीं अरे रीजनिंग में इतने क्वेश्चन कैसे। अब बच्चों को 40, अब बहुत स्टैंडर्ड रीजनिंग है तो शायद आप जा सकते हो, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी आपको दिक्कत है तो वो आपके साथ खेल खेल रहा है, रीजनिंग में भी अच्छे क्वेश्चन दे रहा है। तो अगर लगे टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं बन रही है बात, तो उसे ईगो पर नहीं लेना कि रीजनिंग में कैसे गलत हो जाएंगे मेरे, समझे। समझदार बच्चा है वो है जो अगर लग रहा है गड़बड़ हो रही है तो पेपर खराब नहीं करना है। जीके में अगेन स्टेटमेंट बेस है, तो सीजल वालों तुम तो अपने कान दोनों खोल लो कि आप सिंपल अब वो वाली जीके करोगे ना सीधा देखा धड़ा, नहीं नहीं नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड जीके है, तो मतलब 2 एग्जाम में कंफर्म हो गई है, 13 में भी और यहां भी। तो स्टेटमेंट तो सीजीएल में तो वैसे भी आ रही थी, पहले भी मेंस में आ रही थी, प्री में तो देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। रीजनिंग में उसने क्या किया है, एक चालाकी खेली है, ज्यादा तो नहीं खेली है, थोड़ी सी खेली है कि 1-2 क्वेश्चन मैथ्स का डाल दिया है, समझ रहे हो आप। तो कुछ क्वेश्चन जो है उसने 1-2 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के डाल दिए हैं, ठीक है। अब तड़का, हालांकि ये थोड़ा सा नया सा हो गया स्टेनो वाले बच्चों के लिए, जो प्योर ही स्टेनो का बच्चा है जिसने कभी कोई एग्जाम नहीं सोचा, तो उसके लिए थोड़ा हो सकता है कि भाई ये चीज थोड़ी सी नई हो जाए। अब इसके बारे में तो खैर मैं क्या ही बोलूं आप लोगों से, और जब वो इतनी सारी चीजें कर रहा है तो कहता है ना कुछ भी कर सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा नया था उन बच्चों के लिए। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को अब जो मेरी तरफ से सीजल वालों को सलाह है वो ये है कि तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तुम अगर ये सोचो मैं ये छोड़ दूं, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये इंग्लिश के क्वेश्चंस तुमने देख ली ना, वो कैप भी देख लिया, ये भी देख लिया, तो भाई लेवल है 12th में है, 12th का लेवल है ये। तो आप ग्रेजुएशन में आते हो, और ग्रेजुएशन में तो आप फेज 13 में ही देख चुके हो, और सीजल तो उसके बिल्कुल, क्योंकि सीजल उनको भी पता है कि सीजल एक ऐसा एग्जाम है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, तो उसमें तो वो अपना पूरा चैलेंज रखेगा हमारे सामने। तो अब हम किसी भी चीज को हल्के में लेके नहीं चल सकते, ठीक है। वो जो रोना हो रहा था ना, एक तो वो कैब नहीं दे रहा, एक तो मेरे को समझ नहीं आता ये कैसा तमाशा बना के रखा हुआ है, मतलब कुछ भी रख देना सामने, बच्चों को एकदम से
पूरा बच्चों का नहीं, वोकैब नहीं आ रही तो आएगा नहीं। एक एग्जाम से कैसे डिसाइड कर सकते हो यार आप? और मैं कह रहा था उस समय पे भी कि भाई ऐसा नहीं होता है, एग्जाम पे वेट करो, हर एग्जाम अपने हिसाब से अलग अलग है। लेकिन नहीं, अब वहां भुगत रहे हैं बच्चे। तो भाई कुछ नहीं छोड़ना है, वोकैबुलरी कैसे छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते यार, वो एक पार्ट होता है उसका। अभी आएगा, आगे एग्जाम में भी आएगा, सीजल में भी आएगा, और फिर आके जो आपके एमटीएस और ये सब में आएगा, और अच्छे वर्ड्स आएंगे। नहीं दे रहा है वो सीधे सीधे वर्ड्स, दे रहा है अगर मान लो उसने 3 दिए तो 1 एवरेज दे देगा, 2 अच्छे वर्ड दे देगा। और हम उनसे बच रहे थे, आज तक तो बचते ही थे, हमें तो वही डिलीजेंट इंडस्ट्री से ये सब करने की आदत है। तो उससे परेशान नहीं होना है। जिस बच्चे ने मेहनत की है, आपको उठा के देखो ये सारे वर्ड्स आपको T20 सीरीज और T10 सीरीज में अगर ना मिल जाए तो मेरा नाम पलट देना। सब कराए हुए हैं। और मैं उसी समय कह रहा था कि भाई T20 सीरीज एक ऐसे डिजाइन की हुई है, आप उसकी पहली क्लास उठा के देख लो इसी चैनल पे, पहली क्लास में आपको इस लेवल के वर्ड्स मिल जाएंगे। T10 में भी ये मैंने कराए हुए हैं, आप उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में डाली हुई है, वहां से देख लेना डायरेक्ट। ये क्वेश्चन एज इट इज है, नहीं आ रही है तो मैं अभी स्क्रीनशॉट डलवा दूंगा टेलीग्राम में, वहां से चेक कर लेना। तो भाई साहब मेहनत करो, कंटेंट पढ़ो अच्छे से, उसी से होगा। और ये इन सब चीजों में नहीं आया करो। नुकसान किसका जो हो रहा है? मैं कल सुबह भी क्या कह रहा था, नुकसान तुम्हारा हो रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब मेहनत करो, मेहनत करते हैं लगा के, क्योंकि ऐसे हल्के फुल्के में नहीं लेना है आगे कि नहीं ये इसमें आ गया। हो सकता है अगली मीटिंग में कुछ नया आ जाए, लेकिन आएगा तो इंग्लिश से ही ना, पर छोड़ नहीं सकते हम उसको। ठीक है जी, तो ये थी अभी तक की अपडेट। और लास्ट में फिर से कहूंगा कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल अगर हम रखें तो शायद एक बार को चेंज हो जाए, बट भाई अभी तो यहां नहीं लग रहा ये, तो ये चेंज हो जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, शायद कुछ चीजें सुधरें। तो मैं शाम तक के जितने भी जब पेपर जो मतलब मीटिंग हो जाएंगी, क्योंकि दूसरी मीटिंग के लिए बच्चे पेपर में गए हुए हैं, तो मैं सारी मीटिंग्स का एक बार, और क्या पता दूसरी में भी ऐसी वर्ड्स आए, तो आपको अंदाजा तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए। तो मैं उन सभी के क्वेश्चन जो है टेलीग्राम में डालूंगा, और हो सका तो वीडियो भी बनाऊंगा उसके ऊपर। ठीक है भाई? और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, इंग्लिश बाय संजीव सर के नाम से। ठीक है, वैसे बहुत सारे चैनल मिलेंगे, लेकिन जो बड़ा चैनल है 178 लगभग मतलब इतने बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, 178 का मतलब 1,70,000 से प्लस में, तो उसको ज्वाइन करना। फिर आप कहते हो कि भैया हमें पीडीएफ वगैरह नहीं मिली है, ठीक है। और मैं जो पीडीएफ हमारी T10 वगैरह की और T20 की, एक बार जिस बच्चे को नहीं मिली है दोबारा से फिर डलवा देता हूँ। ठीक है, फटाफट से रिवाइज करो और मेहनत पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। नुकसान तुम्हारा है, किसी का नहीं है। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं आपसे, अभी नेक्स्ट वो आने दो, फिर उसका भी बताऊंगा कि क्या रहा है। ठीक। और ये जो समस्या थी कि भाई सेंटर वाली, ये अभी भी बनी हुई है। ये खासकर मुझे इसका तो बहुत बुरा लग रहा है, ये जो दूर वाला है। कई बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि अब कैसे जाएं, मत, और जाएगा भी कैसे 2 दिन में? एरोप्लेन का टिकट तो करवा नहीं रखा है, चेयरमैन साहब अपनी सैलरी से तो पैसे दे नहीं रहे हैं, तो कैसे जाएगा बच्चा वहां पर? सोचो ना, केरल यार, कहां से कहां पूरा भारत भ्रमण करवाया जा रहा है। तो ठीक है भाई, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नई चीज होगी तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। लेकिन चीजों पे, ऑथेंटिक चीजों पे विश्वास किया करो, एकदम से नहीं कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, ओके सभी को जय हिंद भाई।